एक बार एक जटिल समस्या मेरे पास आई और उसमें मात्र शक्ति की आई, तो मेरे भी कान खड़े हो गए देख कर, सुन करके। उस दृश्य को मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन जब सुनाया गया तब मेरे कान खड़े हुए। क्या? नल हैंड पंप जिसको कहते हैं, वो किसी मोहल्ले में होता है और पानी की जब समस्या होती, लाइट नहीं आती है, तो सबसे ज्यादा भीड़ पानी भरने की लगी रहती, होड़ लगी रहती, और रात्रि में सब बर्तन लेकर के पहुंच जाती हैं, बैठ जाती हैं कि हम पहले भरें, हम पहले भरें, हम पहले भरें। ऐसी समस्या कहीं थी, लाइट नहीं आ रही थी, पानी की बड़ी समस्या हो गई थी। मोहल्ले में एक नल था, भीड़ लगी थी, लेकिन एक महिला अपना बर्तन रखे और नल चलावे। काफी देर हो गई, लोगों ने कहा, अच्छा अंधकार था ही, लाइट नहीं आ रही थी, लोगों ने कहा कि तेरा घड़ा है कि पाताल है, समुद्र है कि भर ही नहीं रहा है। अब जब लोगों ने टॉर्च लगा के देखा तो घड़ा उल्टा था और नल चलाने में लगी और घड़ा उल्टा रखे। हाँ भाई, जब सीधा घड़ा हो तब ना भरे, और जब घड़ा ही उल्टा रखा है और नल चलाने में लगी। अब लोग परेशान, लोगों ने टॉर्च से दिखाया, कहा देखो देखो तुम्हारी गलती, कितनी बड़ी गलती है, समय खराब कर रही हो, घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, उल्टी बुद्धि की थी तो घड़ा भी उल्टा ही रखी थी। समस्या तो इस बात की है, उल्टी बुद्धि की थी इसलिए घड़ा भी उल्टा ही रखे थी। बड़ी मुश्किल में उसने घड़े को सीधा किया, भरने की कोशिश की, तब तक दूसरी महिला आ गई। उसने कहा कि अब तुम्हारा घड़ा मैं पूरा नहीं भरने दूंगी, क्योंकि तुमने टाइम खराब किया है, हटाओ इसको, बाद में भरना। पहले 5 लोगों की लाइन 6 लोगों की लगी है, वो पूरा भर लें, इसके बाद तुम। अब उसने ज्यों झगड़ा शुरू किया तो क्या बताएं, गजब की बात यह है, जो झगड़ालू महिला थी उसका आदमी बहुत सज्जन था। इतना सज्जन था कि वो आया, हाथ जोड़ा, सबके पैर पड़े, कहा बस हम माफी मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं। लेकिन क्या बतावें आपको, गजब की बात, जिससे वो विवाद कर रही थी महिला, वो उसका आदमी तो बिल्कुल सज्जन था, लेकिन जो जबरदस्ती फिर दोबारा करने लगी, उसका आदमी जो है बहुत ही तेज था, लड़ाकू था, झगड़ालू था। वो आया और उसने पहली वाली महिला के पति के ऊपर लाठी से वार किया, तो यहाँ पूरा का पूरा सिर खुल गया, रक्त प्रवाह होने लगा, पूरा खून से लथपथ हो गया। फिर भी हाथ जोड़ता रहा, भैया सजा मिल गई हमको, लेकिन अब माफ कर दो, क्योंकि हमने सजा ले ली है, अब आप परेशान मत हो। बस विवाद शांत किया। कितना सज्जन व्यक्ति था। अब डॉक्टर के पास जब वो पहुंचा तो महिला भी गई, तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा चोट आई है, कोई बात नहीं, हम टांके लगाए देते हैं। तो वो क्या कहता है सज्जन पुरुष, डॉक्टर साहब ये टांके लगाने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर ने कहा क्यों? कहा इसलिए आज लगा दिए, कल फिर खुल जाएंगे, और कल लगाओगे तो परसों फिर खुल जाएंगे। क्यों? ये मेरी पत्नी के मुंह में टांका लगा दो तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस मुंह में बोलने की आदत ज्यादा है, और ये आदत जो है ज्यादातर देखी जाती है कि माताएं बोलना शुरू करती हैं तो बोलती रहती हैं, लेकिन छतरपुर की माताओं ने इतिहास बदल दिया कि कथा में इतनी शांत बैठी हैं, मौन बैठी हैं, तो हमें लगता है अब घरों में भी शांति आ जाएगी, अब घरों में भी शांति आ जाएगी। यही तो संदेश है, यही आशीर्वाद है। आओ सुनो, हनुमान जी का उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। अति लग रूप धरो निशि, मैं रात्रि में प्रवेश करूंगा। रात्रि में जब बलवान हैं, चले, उनके अंदर सद्गुण भरे हुए हैं, रोम रोम में राम है, तो रात्रि में क्यों, दिन में क्यों नहीं? अरे भाई, जितने भी राक्षस हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं तो हनुमान जी के रोम के बराबर भी ताकत नहीं है उनमें। बोलो भाई, हनुमान जी के रोम के बराबर भी ताकत नहीं है। हनुमान जी में इतनी शक्ति है। आपको एक बहुत सुंदर भाव बताएं,
10,000 हाथियों में जितना बल है उतना एक इंद्र के ऐरावत में, और जितना 10,000 ऐरावतों में बल है उतना इंद्र की भुजा में, और जितना 10,000 इंद्रों में बल है उतना हनुमान जी के एक रोम में विद्यमान है, एक रोम में विद्यमान है। बोलो कितने बड़े, इसलिए उनका नाम है महाबली बजरंग बली। श्री हनुमान जी महाराज की, महाबली बजरंग बली हनुमान जी महाराज की। इसलिए वो महाबली हैं, उनके समान कोई बलवान नहीं है, उनके समान कोई बुद्धिमान नहीं है, उनके समान कोई चरित्रवान नहीं है। इसलिए जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने फिर ये क्यों सोचा, दिन में पहुंच गए कि रात्रि में प्रवेश करूंगा? तो आप सोचते हो अपनी बुद्धि से कि राक्षस लोग कहीं आक्रमण न कर दें, राक्षस लोग कहीं परेशान न करें, राक्षस इकट्ठे होकर के व्यवधान पैदा न कर दें, ऐसा सोचा होगा। नहीं, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। मैं जो है रात्रि में ही प्रवेश करूंगा, दिन में नहीं करूंगा। भले ही दिन में पहुंच गया लेकिन रात्रि में ही प्रवेश करूंगा। तो रात्रि में क्यों करेंगे आप? हनुमान जी ने कहा इसलिए कि अभी तक मेरे कानों में यही चर्चा आई है, सुनने का हो जाता है ना, साधु को हो जाता है ना, साधु को चोर समझ के पीटने लगते हो। क्यों भाई? कितनी जगह घटना घटी, महाराष्ट्र की घटना प्रमाण है, और भी जगह प्रमाण है। वीडियो वायरल होते हैं, बाद में पश्चाताप होता है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, गलती हो गई, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। धोखे से हो जाता है कि नहीं हो जाता है ये सब? हनुमान जी ने कहा कि राक्षसों को तो सजा दूंगा ही दूंगा, लेकिन संत को अगर धोखे से कहीं सजा मिल गई तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, और इस अपराध से कभी भी हम निजात नहीं पा पाएंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे। हमें कई जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि संत को अगर हमने धोखे से ही नहीं समझ पाए, धोखे से ही सता दिया, तो याद रखना, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। हनुमान जी ने कहा कि बस सावधान होके मुझे लंका में प्रवेश करना है। तो रात्रि में मैं इसलिए प्रवेश कर रहा हूं क्योंकि रात्रि में ही दोष असली रूप से पहचाने जा सकते। दिन में लोग दोषों को छिपा लेते हैं, लेकिन रात्रि में वो दोष अपने आप दिखाई दे जाते हैं कि इनके अंदर दोष क्या है, इनके अंदर गुण क्या है। बोलो भाई, रात्रि में पता लग जाता है कि इनके अंदर गुण क्या है और इनके अंदर दोष क्या है। ये कब पता चलता है? बोलो भाई, रात्रि में। दिन में सब छिपा लेते हैं अपने दोषों को। सावधान। हनुमान जी ने पूरी लंका का सर्वे किया तो वास्तव में लंका में जहां जहां हनुमान जी गए दोष दिखाई दे गए। कहां कहां दोष दिखाई दिए हैं? हे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखें जहां तहां अगणित जोधा। अब बोलो, ये दोष है मंदिर में कोई शराब पी के सो रहा हो? बोलो, ये गुण है कि दोष है? जल्दी बोलो, है दोष कि नहीं? स्पष्ट रूप से दोष है। अच्छा, वो दिखाई दे गया दोष कि नहीं? लेकिन ये दिन में दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि दिन में ये राक्षस सब भाग जाते हैं। कहां चले जाते हैं? जहां जहां देश धन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करह अनीत जाहे नहीं बरनी,
बोलो भाई, दिन में ये यज्ञशाला में जाते हैं, यज्ञशाला को नष्ट कर देते हैं, गौशाला में जाते हैं, गौशाला को नष्ट कर देते हैं, जहां पर संत भजन करते हैं उन संतों को ही नष्ट कर देते हैं, लेकिन रात्रि में शराब पी के सो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बतावें, शराब पीने की आदत तो आज कलयुग में बढ़ती चली जा रही है। बोलो भाई, बढ़ती चली जा रही है कि नहीं? इस घोर कलिकाल में बहुत ज्यादा नशा प्रभावी हो गया है, और सबसे ज्यादा नशा जो है शराब का। जगह जगह लाइन लगी है। देखिए, शराब की दुकानों के सामने इतनी लंबी लाइन लग जाती है जैसे आज गैस एजेंसी पर लगी है। वर्तमान में गैस नहीं मिल रही है तो लाइन लगी हुई है, होड़ लगी है। लोग पता नहीं गैस के कितने प्रेमी हो गए हैं। अरे भाई, वही पुरानी परंपरा को अपनाओ, कंडा लकड़ी का प्रयोग करो। ये समय आज नहीं, आगे भी गड़बड़ हो सकता है, आगे भी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए स्वावलंबी बनो और गौ पालन करो। गोबर आएगा, कंडे बनेंगे। याद रखना, वृक्षों को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करिए। ये वृक्ष आपको ऑक्सीजन भी देंगे और ये वृक्ष आपको समय पर अग्नि दे करके आपका भोजन भी देंगे। बोलो, अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो कहां से तुम ऑक्सीजन लोगे, और वृक्ष सूखेंगे नहीं तो कहां से तुम भोजन करोगे। अग्नि का सबसे बड़ा सहयोग करती है लकड़ी। बोलो, अग्नि का सबसे बड़ा सहयोग कौन करती है? लकड़ी करती है। इसलिए सबसे ज्यादा वृक्ष लगाओ और सबसे ज्यादा गौ पालन करो। और सबसे ज्यादा जिस दिन ये तालाब और नदियां जल से लबालब नहीं होंगी तो याद रखना, प्यासे मर जाओगे। बोलो, मर जाओगे प्यासे कि नहीं? अगर आप किसी भी बोरिंग से जल लेते हो, किसी हैंडपंप का सहारा लेकर के आप जल लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें जल स्तर बहुत बड़ा सहयोगी है। क्या है? जल स्तर। लेकिन जल स्तर कब बढ़ता है? जब नदियों में जल होता है, सरोवरों में जल होता है, तभी जल स्तर बढ़ता है। जब वर्षा होती है तभी जल स्तर बढ़ता है। यदि वर्षा नहीं होगी, और वर्षा कब होती है? जब वृक्ष होते हैं तब वर्षा होती है। और वर्षा कब होती है? जब यज्ञ होते हैं तब वर्षा होती है। इसलिए वृक्ष भी ज्यादा से ज्यादा हो और यज्ञ भी ज्यादा से ज्यादा हो, घर घर में गौ पालन ज्यादा से ज्यादा हो। और साथ ही साथ याद रखना, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो शराब की समस्या बढ़ती जा रही है, इस शराब की समस्या ने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। लेकिन सत्संग होगा तो निश्चित रूप से नशा बदलेगा, क्योंकि आज सत्संग के अभाव में, संस्कारों के अभाव में शराब का नशा बढ़ रहा है। लेकिन यदि सत्संग होगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और नशा बदल जाएगा, नशा दूसरा चढ़ जाएगा। आप कहोगे कौन सा नशा चढ़ेगा? तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। अपने राघव से, अपने राम से, हनुमान से, सत्संग से, रामायण से प्रीति लगा लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इसलिए आज ये नशा ही तो चढ़ा है। बोलो सत्संग का, बोलो चढ़ा है नशा कि नहीं ये सत्संग का? ऐसे बैठे हो जैसे संगमरमर की मूर्तियां धरी हो दुकान में, ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, ना बोल रहे हो, एकदम शांति से बैठे हो। कितना बड़ा अनुशासन है, कितना बड़ा डिसिप्लिन है, कितनी बड़ी मर्यादा है। क्या यहाँ कोई पुलिस व्यवस्था है? क्या यहाँ कोई आपको बिठा रहा है, आपको रोक रहा है क्या? नहीं नहीं, आपकी मन की एकाग्रता, आपका ये दिव्य अनुशासन आज सत्संग के द्वारा देखा जा रहा है। अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा रहा है। यही परिवर्तन में अगर स्थायित्व आ गया तो सूर्योदय के पहले छतरपुर से ही राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। प्यारे, पूरी दुनिया को ये संदेश मिलेगा। इसलिए इतिहास बन रहा है, ये इतिहास कायम हो रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था हनुमान जी महाराज
महाराज यही महाबली हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। बोलो महाबली हैं लेकिन अति लघु रूप धरो, अति लघु रूप धरो, निशि नगर करो पैसार। बड़ा बन करके किसी के दोषों को नहीं देखा जा सकता है, छोटा बन करके देखा जा सकता है। इसलिए छोटे बच्चे घर में हैं तो याद रखो दोषों से उन्हें भी बचाओ और तुम भी दूर रहो। बोलो भाई, तुम भी दूर रहो और बच्चों को भी बचाओ, क्योंकि छोटे बच्चे अगर कहीं प्रभावित हो गए तुम्हारे दोष के कारण तो याद रखना ये राष्ट्र के कर्णधार हैं, राष्ट्र प्रभावित हो जाएगा, धर्म प्रभावित हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा प्यारे। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को हमें अवश्य ही दोषों से बचाना है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए स्वयं हमको अपने दोषों को दूर करना होगा। पहले पुराने जमाने का हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। अगर मेरी बात में कोई गलती पाई जाए तो तुरंत खड़े होकर के कह देना प्रजातंत्र है, स्वतंत्र भारत है, कोई बात नहीं, हम आपकी बात सुन लेंगे और आपको जवाब दे देंगे। क्या बात है, चुनाव आ गया है जो खड़ी हो गई हो? हैं? अभी चुनाव थोड़ी आया है, आराम से बैठो। हैं? घर में क्या रखा है? क्या है घर में? अच्छा सोना चांदी रखा, चोर ना घुस जाए, यही चिंता है ना। ये और बता रही हो कि हमारे घर में सोना रखा है, कोई फोटो खींच लेगा और 2-4 दिन में वो उड़ा के ले जाएगा सोना चांदी। इसलिए चुपचाप बैठी रहो शांति से, है ना। बहुत बढ़िया बात बता रहे। एक महिला जो है बार बार खड़ी हो गए, बार बार बैठे, फिर खड़ी फिर बैठे। मैंने कहा कि तुम 2-3 दिन से कथा सुन रही हो, आगे बैठती हो, आज बार बार खड़ी होती हो, बार बार बैठती हो। बोले महाराज जी सामने घर है हमारा। तो हमने कहा तुम्हारा सामने घर है तो घर आज ही आ गया कि 2-3 दिन पहले भी था घर? लेकिन 2-3 दिन पहले तो नहीं उठती थी बार बार। बोली महाराज जी आज थोड़ी चिंता है। हमने कहा क्यों चिंता है? क्या टेलीफोन आ गया किसी चोर का कि हम तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम सत्संग सुनने जाओगी अजान भुज सरकार में तो हम तुम्हारे। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बोले महाराज जी रोज ताला लगा के आती थी, आज नहीं लगाया क्या? ध्यान भूल गई? कहा लगाया तो है लेकिन हिलाया नहीं उसे, लगाने के बाद हिला नहीं पाया, इसलिए चिंता सता रही है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है, ये चिंता छोड़ो, इन सारी बातों को छोड़ो, इन चिंताओं को छोड़ो, बस प्रेम से कथा सुनो, संत की वाणी सुनो, जीवन का कल्याण हो। 8 बजे के बाद आरती फिर होगी, इसके बाद जाना दिव्य दर्शन करके, अजान भुज सरकार का दर्शन करके, महाबली का दर्शन वहीं से हो जाता है सीढ़ियों से। विराट स्वरूप है इसलिए आनंद नहीं परमानंद की अनुभूति होती है। तो हनुमान जी ने जैसे ही देखा बोले वास्तव में हमें यहाँ दोष ही दोष दिखाई दे रहा है। क्यों? मंदिर के अंदर शराब पी के पड़े हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। शराब पी करके राक्षस लेटे हुए हैं, मूर्तियां रो रही हैं और राक्षस सो रहे हैं, शराब की बदबू आ रही है। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में अभी तो सुना था लेकिन अब मैंने आंखों से देखा है। लेकिन संत कहां मिलेगा? रात्रि में ही संत की असली पहचान हो जाएगी, रात्रि में पहचान हो जाएगी प्यारे। हनुमान जी जैसे ही गए तो पहचान हो गई रात्रि में कि ये संत है। प्रमाण कैसे? कै भवन एक पुनि दीख सुहावा, ओ हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। मंदिर अलग दिखाई दे रहा है और भवन अलग है। लेकिन आप कहो महाराज वहां भी तो मंदिर दिखाई दे रहे थे, भवन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप ये बताओ कि रात्रि में भिन्नता क्या दिखाई दी? क्या यही कि मंदिर अलग है और घर अलग है, यही भिन्नता? नहीं नहीं नहीं, भिन्नता और क्या है? रामायुध अंकित ग्रह, ये भिन्नता है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, और नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। बोलो ये भिन्नता है कि नहीं? जल्दी बोलो, है भिन्नता कि नहीं? तुलसी
और एक तुलसी नहीं, तुलसी का वन। जहां पर हनुमान जी की दृष्टि गई और जहां तक गई वहां तुलसी ही तुलसी दिखाई दे रही है। बोलो भिन्नता है कि नहीं, जल्दी बोलो। अच्छा, जहां पर तुलसी होगी वहां दुर्गंध होगी कि सुगंध? और जहां शराब होगी वहां है, हाँ, जहां शराब होगी वहां दुर्गंध। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति पास में आ जाता, परंतु पता नहीं क्या खा के आता है कि दुर्गंध नहीं आती। हाँ, अच्छा, पता कब लगता है? एक बार ऐसे ही हुआ, बहुत सारी भीड़ थी, लोग प्रणाम कर रहे थे, पता नहीं एक शराबी कहां से आ गया, उसने भी प्रणाम किया, भीड़ में था। अच्छा, पास में आया तब भी हम नहीं समझ पाए, नहीं बदबू आ जाती है, कुछ खा लेते होंगे, सेंट पेंट क्या करते हैं, अब हमें क्या पता है। वो शराबियों से पूछो या हम पूछेंगे एक आध बार कि तुम क्या खा लेते हो, ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ खा लेते हो कि छिप जाती है दुर्गंध। तो जैसे सब प्रणाम कर रहे थे, हम आशीर्वाद दे रहे थे, उसने भी भीड़ में प्रणाम किया। तो जैसे ही प्रणाम किया तो हमने कहा खुश रहो, तो बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ये पकड़ में आ गए, हटाओ इसको यहाँ से। कहां से आ गया ये राहु, कहां से आ गया ये राहु, बीच में कहां से आ गया, भगाओ इसको, हटाओ यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्गंध से हम नहीं पहचान पाए, लेकिन भाषा से समझ गए। बोलो किससे समझ गए? भाषा से समझ गए। इसलिए भैया विचार करना, हनुमान जी महाराज ने देखा तुलसी, याद रखना तुलसी के ऊपर चाहे कोई कितना ही विषाक्त पदार्थ छिड़क दे, लेकिन तुलसी की दुर्गंध, तुलसी की सुगंध नहीं जाएगी, उसमें दुर्गंध कभी आ ही नहीं सकती है। क्यों? सुगंध ही रहेगी। चाहे जितना कोई विषैला पदार्थ छोड़ दे, लेकिन वो विषैला पदार्थ भी तुलसी की सुगंध को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये तुलसी की विशेषता है। और आपको बतावें, जिस घर के अंदर तुलसी होगी, मच्छर काटेगा तो वो प्रभावित नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कि तुलसी है पता ही नहीं चल रहा किस कोने में रखी है, किस कोने में नहीं, बीच आंगन में हो और बहुत ही सुंदर हो, विशाल रूप में हो, तुलसी की सुगंध पूरे घर में आती हो, कोई भी मच्छर आपको बीमारी से प्रभावित नहीं करेगा। ये अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आप। आज बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं और मच्छर बढ़ रहे हैं, इसलिए कि तुलसी का अभाव है तो हर घर में तुलसी, हिंदुओं के घर में तो तुलसी है, लेकिन तुलसी का स्वरूप बहुत छोटा है और पता नहीं कहां रखे हैं तुलसी को। जब बहुत प्रयास करते हैं तब कहते महाराज एक दो पत्ते मिल जाएंगे। क्यों? बोले तुलसी तो थी, सूख गई। हमने कहा तुम क्यों नहीं सूखे, तुम हरे भरे हो, तुलसी क्यों सूख गई? इसका मतलब तुमने शरीर पर ध्यान दिया है, तुलसी पर ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दो, बीमारियों को दूर करना है, तुलसी को आंगन में रखो, बहुत ही सुंदर स्वरूप में तुलसी होनी चाहिए, पूरा घर सुगंधित होना चाहिए तुलसी से। मैं एक बात कहता हूं, बीमारियां तो सारी चली जाएंगी, लेकिन एक दिन तुलसी के प्रभाव से महाबली बजरंगबली जरूर आपके घर में आ जाएंगे, विश्वास कर लेना। महाबली बजरंगबली एक दिन आपके घर में आएंगे, ये तुलसी का प्रभाव है। विभीषण के पास किस प्रभाव से पहुंचे हनुमान जी? तुलसी के प्रभाव से पहुंचे हैं। अच्छा, तुलसी और तुलसी कृत रामायण, ये तुलसी कृत रामायण है, दोनों की विशेषता क्या है तुलसी और तुलसी कृत की? ताप हरत तुलसी जगत, तमहर करत प्रकाश, दो तारण तरण है तुलसी तुलसी दास। इसलिए घर में तुलसी कृत रामायण होनी चाहिए और घर में तुलसी दल होना चाहिए। नव तुलसी का वृंद तह देख रस कपि राय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बस ठिकाना आ गया, जहां संत रहता है निश्चित रूप से हम उस मंजिल तक पहुंच गए। अच्छा बोलो, रात्रि के वातावरण ने सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया? तुलसी की सुगंध खींच लाई, बोलो खींच लाई कि नहीं सुगंध? अच्छा, हनुमान जी ने कहा कि फिर भी देखें और क्या विशेषता है, तो विशेषता यह है कि दीवाल से आवाज आ रही थी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीवाल से आवाज आ रही थी।
हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से दीवाल से श्री राम जय जय राम की आवाज आ रही। हनुमान जी ने कान लगाया तो दीवाल के अंदर विभीषण जी सो रहे थे, उनकी हर श्वास से श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम की ध्वनि हनुमान जी को सुनाई दी। आप कहोगे महाराज सो रहे हैं तो श्वास चलेगी, तो श्वास की आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन उसमें नाम संकीर्तन कहां से? मैं आपको एक बात बताऊं, शास्त्र का सिद्धांत है, आप सोते समय, सोने के पहले श्री राम जय जय राम, जैसे 21 बार की बात आपने सुनी ना, 21 बार नाम लो, 21 बार नाम लेकर के श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम गिनती करते जाना। 21 बार श्री राम जय राम करके सो जाएं, और जब जगें तो 21 बार श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कह के जगें। तो सोते समय और जगने के पूर्व और सोने के पहले, सोते समय मध्य में जितनी भी रात्रि में जितने घंटे आप सोएंगे और जितनी श्वासाएं आपकी चलेंगी, उन श्वासाओं को श्री राम जय जय राम से जोड़ दिया जाएगा, भगवान के नाम से जोड़ दिया जाएगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए आप लोग ये निश्चित रूप से संकल्प ले लो कि सोने के पहले 21 बार श्री राम जय जय राम, और सोते और जगते समय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 21 बार। ये नियम बना लो, इसमें कुछ जाएगा नहीं, आपको मिलेगा। क्यों भाई? जाएगा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। अच्छा वैसे तो सो ही जाओगे, क्या मतलब है? अच्छा सो जाओगे और हाय हाय करके सो जाओगे तो चाय कह के जगोगे, ये पक्की बात है। और यही हो रहा है आज, हाय हाय कह के सो जाते हो, चाय कह के जगते हो, हैं? जिसको बेड टी कहते हैं आज के जमाने में, चाय यही तो हो रहा है। अच्छा जब हाय हाय करके सोते हो और चाय कह के जगते हो तो दिन भर चाय में घर बाजार व्यापार सब चाय में निकल जाता है। बोल हो जाता है ना, बर्बाद हो जाता है, पूरा समय पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए 21 बार राम राम कह करके सो जाओ और 21 बार राम नाम लेकर के जाग जाओ, तो आपकी रात्रि भी राम नाम से जुड़ जाएगी और दिन में संपूर्ण कार्य राम जी संभालेंगे आपका। कोई भी कार्य आपके हाथों से दिन में अशुभ नहीं होगा, सारा कार्य आपके हाथों से कैसा होगा? शुभ ही शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा, शुभ ही शुभ होगा। ये हमने आपको सरल उपाय बता दिया है। उपाय तो और हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फायदा क्या है? सुन लोगे और ऐसे गर्दन हिलाओगे, हमारा ठीक कह रहे, लेकिन कर नहीं पाओगे। अच्छा बोलो, ये 21 बार राम राम कह के सोना, 21 बार राम राम कह के जगना, ये संभव है कि नहीं? ये संभव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रयोग करके देख लेना, क्या दिक्कत है? विभीषण जी की श्वासाओं से श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से संत मिल गया। कौन मिल गया? संत मिल गया। अच्छा दिन में जाते तो बोलो भाई श्वासाओं का पता ही नहीं चलता। दिन में किसी की श्वासाएं सुनाई देती हैं क्या? निकलती तो हैं लेकिन सुनाई नहीं देती हैं, ध्वनि समझ में नहीं आती। लेकिन रात्रि में ध्वनि समझ में आ जाती है। तो श्वासाएं कह रही थी श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से जो मैंने सुना था कि लंका में सभी असंत हैं, सभी दुष्ट हैं, लेकिन एक संत है और आज वो संत मिल गया, मुझे मिल गया। तुलसी की सुगंध है और जिह्वा पर राम नाम है, हर श्वास में राम नाम है, इसलिए संत है। परंतु रात्रि में जगाना नहीं चाहिए किसी को। सो रहा हो तो जगाना अपराध है। हाँ आग लग जाए तो जगाओ, क्योंकि व्यक्ति मर ना जाएगा अगर जगाओगे नहीं। विषम परिस्थिति में घर में आग लग जाए तो जरूर जगा दो। याद रखना, कोई प्राण घातक हमला सोते समय करना चाहता है और तुम समझ रहे हो तो उसे जगा दो कि भैया सावधान हो जाओ, प्राण घातक हमला होने वाला है। उस समय निश्चित रूप से जगा देना चाहिए, प्राण बचा लेना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में तो आप जगा सकते हो, लेकिन सामान्यतः आप नहीं जगा सकते हो। कोई सो रहा है रात्रि में, उसको सोने दो। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जगाएं तो कैसे जगाएं? जगाना अपराध होगा। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो जगे ही रहे,
विभीषण जी को काय को परेशान करें, संत है। इसलिए अब हम जग रहे हैं तो हमें जगते समय जागते समय क्या करना चाहिए? राम 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 राम। तो हनुमान जी जोर जोर से राम 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 राम। आपका सीताराम सीताराम क्यों नहीं? सीता जी मिली ही नहीं है तो कैसे कहें सीताराम? जब मिले तब ना सीताराम कहें। अभी तो राम 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 जी मिले हैं, राम 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 राम। हनुमान जी, एक व्यक्ति जो है बड़ा परेशान मेरे पास आया, बोले महाराज जी रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बोले खांसी बहुत तेज उठती है। तो हमने कहा राम 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 कहा करो। बोले महाराज राम राम तो नहीं कहते, झूठ क्यों बोले? तो हमने कहा फिर रात भर खांसी आती है, राम 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 नहीं कहते हो और फिर कहते हो खांसी ठीक हो जाए हमारी। अच्छा करते क्या हो तुम? बोले रात भर बैठे बैठे बीड़ी पीते रहते हैं। अच्छा बोलो रात भर बैठे बैठे तुम बीड़ी पियोगे तो खांसी कभी ठीक हो पाएगी तुम्हारी? हैं? कब खांसी ठीक होगी? कैसे? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का खानदान प्रयास कर ले तब भी तुम्हारी खांसी ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखो, पहले दोषों को दूर करो। पहले दोषों को, दोष लादे फिर रहे हो, राम 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 कह रहे हो और दोष छोड़ नहीं रहे हो। पहले अभ्यास बनाओ कि अपने दोषों को हम दूर करें। समझ गए हो कि नहीं? जब दोष हमारे दूर हो जाएंगे तो हमारे हृदय में राम भी आ जाएंगे और जिह्वा पर राम का नाम भी आ जाएगा। और यदि अंदर दोष भरे होंगे तो याद रखना ये राम नाम को प्रवेश ही नहीं करने देंगे। इसलिए पहले साफ करो, कचड़े को साफ करो, तब कहीं तुम ये आशा रखो कि संत आवे और भगवंत आवे। और कचरा भरा पड़ा है तो न संत आएंगे न भगवंत आएंगे। इसलिए पहले विकारों से दूर हो जाओ, दोषों से दूर हो जाओ। हनुमान जी राम 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 राम। अब विभीषण जी के कान में राम 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 राम। विभीषण जी ने कहा लंका में राम राम कहने वाला कौन? लंका तो लंका है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी भी राम राम विभीषण कह रहे थे, श्वासों से निकल रहा था तो हनुमान जी भी कह रहे थे यहाँ निशाचर रहते हैं लेकिन सज्जन कहाँ से मिल गया। और विभीषण जी अंदर से कह रहे, बाहर से राम राम की आवाज आ रही, यहाँ सब राक्षस हैं लेकिन राम राम कहने वाला कौन आ गया? कौन आ गया? अंदर संत बाहर संत। संत आ गए, अंदर भी संत और बाहर भी संत। बोलो अब संत मिलन होने वाला है कि नहीं? क्या होने वाला है? संत मिलन होने वाला है। याद रखना, रात्रि भी ऐसी मिले हमें कि जिसमें ऐसे खतरनाक स्वप्न ना आवे जिन स्वप्नों को देख करके आप भयभीत हो जाओ। आजकल ऐसे ऐसे खतरनाक स्वप्न आते हैं। कोई कहता है हम ट्रेन की पटरी पर सो गए, महाराज ट्रेन आ गई और निकल गई मेरे ऊपर। हमने कहा तुम ज्यों की त्यों रहे? बोले महाराज स्वप्न में आई। बोले महाराज हम स्वप्न में हावड़ा के पुल से कूदे। हमने कहा तुम फिर भी बचे रहे? मरे नहीं तुम, हावड़ा के पुल से कूद गए इतनी ऊंचाई से, फिर भी तुम बचे रहे। ऐसे खतरनाक स्वप्न आते रहते हैं। याद रखना, यदि तुम सत्संग से जुड़ जाओगे, रामायण पढ़ोगे और सनई सनई दोषों को दूर कर दोगे तो स्वप्न में तुम्हें संत मिलते हुए दिखाई देंगे, संत मिलन दिखाई देगा। ये रामायण का सिद्धांत है। इसलिए आज संत मिलन होने वाला है। अंदर भी संत है और बाहर भी संत है, दोनों राम राम कह रहे हैं। विभीषण जी ने कहा दरवाजे पर कोई आ जाए और किसी की आवाज सुनाई दे तो ये सज्जनता है कि तुरंत निकल के पूछो कि भैया क्या बात है, कोई परेशानी है, या तुम भूखे तो नहीं हो या प्यासे तो नहीं हो, तुम्हें क्या आवश्यकता है। बोलो आजकल तो क्या बतावें, दरवाजे बंद ही रहते हैं, ज्यादातर दिन में रहते हैं। 24 घंटे कर्फ्यू जैसा माहौल बना है। पहले दरवाजे रात्रि में भी खुले रहते थे, आज दिन में भी दरवाजे बंद रहते हैं। और तुम्हारी इतनी बड़ी मानवता की दुहाई देते हो, धिक्कारता हूं मैं तो, कि अगर कोई आवाज भी लगा रहा है कि फला फला है तो छोटे से बच्चे से कह देते हो जाओ कह दो पापा है नहीं, और छोटा बच्चा जाके कहता है पापा कह रहे हैं पापा है नहीं। बोलो भाई, सारा सम्मान तुम्हारा मिट्टी में मिल गया कि नहीं मिल गया? और तुमने छोटे से बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया है। कितनी बड़ी गलती करी है तुमने।
इसलिए मानवता चकनाचूर होती जा रही है। आज समझ में नहीं आ रहा है कि मानवता कहां जा रही है, लेकिन आज शिक्षा लो रामचरितमानस के सुंदरकांड से कि विभीषण जी के मन में आया, भले ही संवेदनशील नगर है ये लंका, लेकिन राम राम कोई कह रहा है मेरे दरवाजे पर, तो निश्चित रूप से हमें पूछना चाहिए कि कोई समस्या तो नहीं है, तुम कहां से आए हो? क्योंकि निश्चित है कि लंका में राम राम कहने वाला कोई नहीं है। लंका में अगर राम नाम दरवाजे पर सुनाई दे रहा है तो केवल यही माना जाएगा कोई बाहर का व्यक्ति है। कहां का है? लंका से बाहर का व्यक्ति है। का सीता जी भी तो राम राम कह रही थी, रात दिन राम 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 जप रही थी। विभीषण जी ने कहा सीता जी जहां बैठ गई हैं वो अचल प्रतिष्ठित हो गई हैं, वो कहीं जा नहीं सकती हैं, वहीं बैठी हुई हैं, इसलिए वो तो अशोक वाटिका में राम राम कह रही हैं, लेकिन मेरे दरवाजे पर मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई राम राम कह रहा है। तो विभीषण जी जैसे ही सुने, तुरंत ही सुनत विभीषण उठते ही आए। बोलो उठते ही आए, आ गए। और देखा हनुमान जी खड़े थे, लेकिन भेष क्या था? ब्राह्मण का। चंदन लगा, पीतांबर पड़ा, खड़ाऊं चरणों में। जैसे ही हनुमान जी महाराज के उस स्वरूप को देखा, विप्र खड़ा हुआ है, विभीषण जी तुरंत हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? देखो यही है मानवता। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, हाथ जोड़ करके विभीषण जी ने कुशलता पूछी। बोलो प्रणाम करके कुशलता पूछी। बोलो यही लक्षण है नहीं? सनातन की परंपरा मर्यादा के यही लक्षण है। खास तौर से जो भक्त होते हैं, वो कोई दरवाजे पर अगर खड़ा है बाहरी अपरिचित व्यक्ति, तो वो लोग हाथ जोड़ के कहते आओ भैया बैठो बैठो बैठो, जल पिलाओ, इनको कुछ खिलाओ, भूखे हो तो भोजन कराओ। ये हमारे यहाँ का नियम है, धर्म है, कर्तव्य है। विभीषण जी ने भी हाथ जोड़ करके सबसे पहले कुशलता पूछी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं विप्र नहीं हूं, भेष धारण किया है मैंने। मैं विप्र नहीं हूं, मैंने भेष धारण किया है। विभीषण जी ने कहा कि अगर आपने भेष धारण किया है तो अब मैं समझ गया कि मेरा भजन पूर्ण हो गया, क्योंकि आज तक मैंने भजन किया है। आज उस भजन की फलश्रुति ये है कि भेष बदल करके भगवान मेरे सामने आ गया है। अब मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं 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 नहीं, भ्रम में मत पड़ो, मैं भगवान नहीं हूं। विभीषण जी ने कहा नहीं कि तुम राम, राम शब्द का, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़ भागी। आप राम हैं, इस दीन पर कृपा करने के लिए आप आ गए हों, इसलिए मैं बड़भागी हूं जो आपका दर्शन कर लिया। आपने रूप छिपाया है, लेकिन ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे, तो आप भेष बदल के आए हो, मुझे भगवान का दर्शन हो गया। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा यदि आप भगवान नहीं हैं तो भगवान दास हैं। क्यों भाई? भगवान नहीं है तो आप भगवान दास हैं। कि तुम हरिदासन कोई, हरिदास का मतलब भगवान दास ही होता है, भगवान दास का मतलब हरिदास होता है। बोलो भाई, ये सुंदरकांड की चौपाई है कि हम भांग खा के बोलते चले जा रहे हैं? ये बताओ, है सुंदरकांड की चौपाई है ना, जो लिखा है वही तो सुना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम मन से बोलते चले जा रहे हों, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने भी भगवान शिव की कृपा से रामायण लिखी है, और आज हम भी बोल रहे हैं तो गुरुदेव की कृपा से बोल रहे हैं। कृपा सिंधु नर रूप
हरि, इसलिए कृपा तो गुरुदेव की है। तो स्पष्टीकरण है कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप भगवान नहीं हैं तो आप भगवान के दास हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं भगवान दास भी नहीं हूं। तो आप कौन हैं? कहा आप हैं भगवान के दास और मैं हूं आपका दास, दासानुदास हूं, भगवान के दासों का दास। बोलो, विनम्रता की पराकाष्ठा है कि नहीं? क्या है विनम्रता की पराकाष्ठा? इतना विशाल स्वरूप, जितेंद्रियम है और कोई भी विकार हनुमान जी के जीवन में नहीं है। इसलिए बल बुद्धि विद्या देह मोह हरऊ कलेश विकार, कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम चो। हनुमान जी की विशेषता है, कोई विकार कहां से आ सकता है? जो हनुमान जी की शरण में पहुंच जाता है, उनका दर्शन कर लेता है, उसके समस्त विकार दूर हो जाते हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी ही पहुंचे हैं। इसलिए हनुमान जी ने कह दिया कि नहीं, मैं दासानुदास हूं, प्रभु राम के दासों का दास हूं। आप प्रभु राम के दास हैं, मैं दासों का भी दास हूं। विभीषण जी ने कहा नहीं, आप आए हो भगवान के पास से आए हो। हनुमान जी ने कहा ये बिल्कुल सत्य है। इस भाव